अब हम बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म की। कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन योर क्लास 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 251। एक्चुअली फोटो पीरियोडिज्म बहुत सिंपल है, कुछ की वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पकड़ के चलना है, बाकी इट्स रियली वेरी इजी। शुरू करें। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। अच्छा, किसी भी प्लांट का जो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट मोटिव होता है वो होता है सीड बनाना। अब ये सीड बनाने वाली अगर मैं बात करूँ, हमें पता है कि ओव्यूल एट मैच्योरिटी टर्न्स इनटू सीड। और ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल वो थैली है जिसके अंदर एम्ब्रियो है, या फिर ओव्यूल वो थैली है जिसके अंदर स्पोर्स है, मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है ना। और अगर मैं किसी फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ, उसमें हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। और हमें एक बात पता है कि जो ओवरी है इट इज़ अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मोटिव है वो है फ्लावरिंग करवाना। इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, थोड़ा मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। They can also measure the duration of exposure to light. For example, some plants require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration, while others must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स की। उसको हम कैसे समझेंगे? नीचे डायग्राम दिया हुआ है आपके, उसको देखो आप। फर्स्ट आपका लॉन्ग डे प्लांट्स का है, सेकंड शॉर्ट डे प्लांट्स का, फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स का। हमें यहाँ पे मतलब है क्रिटिकल फोटो पीरियड से। क्रिटिकल फोटो पीरियड डायग्राम में दिख गया होगा। और याद रखने का तरीका, चलो पहले हम लाइन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स, व्हाइल द लैटर वंस आर टर्म्ड एज शॉर्ट डे प्लांट्स। याद रखने का तरीका बताओ। याद रखने का तरीका ये है, लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्रिटिकल फोटो पीरियड लंबा हो गया तो ऊपर की तरफ फ्लावरिंग है, ऊपर फ्लावरिंग है, नीचे नो फ्लावरिंग है। और अगर मैं शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करूँ तो वो छोटा रह गया, शॉर्ट है, तो नीचे की तरफ फ्लावरिंग है, ऊपर नो फ्लावरिंग है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। हर प्लांट के लिए डिफरेंट होती है क्रिटिकल ड्यूरेशन। एक और चीज़, ये एक ट्रिक है, तो इसे ट्रिक की तरह ट्रीट करना। लॉन्ग मतलब लंबा, तो लंबा प्लांट मत कर देना, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। ओके, एक और चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। हमारे सिलेबस में और जगह भी क्रिटिकल आता है, जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर वो बोलता है अब भाई गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर लेके जाओगे, गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी। और हमारे सिलेबस में है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, सरफेस केमिस्ट्री। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ज़्यादा करोगे मिसाइल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें समझ आती है कि क्रिटिकल टर्म जब भी यूज़ किया जाता है कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होता है। यहाँ पर क्रिटिकल फोटो पीरियड में क्या हो रहा है? क्रिटिकल फोटो पीरियड आया, ऊपर फ्लावरिंग हो रही है या फिर नीचे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब फ्लावरिंग से रिलेटेड चल रहा है आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड। There are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Such plants are called as day neutral plants. अब ये जो लास्ट डायग्राम बना हुआ है ना डे न्यूट्रल प्लांट्स का, डायग्राम में ही आप देखते रहना, जो लास्ट डायग्राम बना हुआ है डे न्यूट्रल प्लांट्स का, उसमें लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग is initiated only after the vegetative maturity. मतलब it is independent of photo period, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, अनबायस है। और वेजिटेटिव मेच्योरिटी के बाद उसमें फ्लावरिंग हो रही है। अभी वेजिटेटिव मेच्योरिटी क्या होता है? वेजिटेटिव मेच्योरिटी हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 9 सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप उसको एक बार पढ़ लेना, इट विल बी वेरी क्लियर क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आगे देखते हैं। It is now also known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance. This title, this title photo periodism, it's very misleading. उसको हम देख के अगर थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं ना, फोटो मतलब लाइट और पीरियडिज्म मतलब पीरियड या टाइम, तो हम यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि वो रिलेटिव ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, और वो डे एंड लाइट। अभी रिलेटिव वाली बात मैंने कहाँ से बोली? नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। अब यहाँ पर ये रिलेटिव वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है ग्रोथ भी कैसी होती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है, रिलेटिव ग्रोथ होती है। तो रिलेटिव ड्यूरेशन का मतलब है हो सकता है 1:2 का रेशियो हो या 1:3 का रेशियो, लेकिन याद रखना रिलेटिव वर्ड यूज किया गया है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटोपीरियोडिज्म. It is also interesting to note that while shoot apices modified themselves into the flowering apices prior to flowering, they, that is shoot apices of plants by themselves, cannot perceive photoperiods.
दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, अगर आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है तो एक्सिलरी बड होता है, वहाँ से ब्रांच भी आ सकती है, वहाँ से फ्लावर्स भी आ जाते हैं। और एक्सिलरी बड होता क्या है, लेफ्ट ओवर होता है साम का, शूट टिपिकल मेरिस्टेम का। हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि अगर फ्लावरिंग से रिलेटेड आप बात कर रहे हो तो आपका जो शूट टिपिकल मेरिस्टेम है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। आंसर इज़ नहीं, वो नहीं परसीव करता है द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल, आगे लिखा हुआ है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। और इसके आगे जो बात लिखी हुई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। एक और चीज़, दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस नॉट अ थ्योरी। इन्होंने वो अनुमान लगाया है कि एक हार्मोनल सब्सटेंस है वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब लीव्स डिटेक्ट करेगा, वो परसीव करेगा ऑप्टिमम कंडीशन है या नहीं, और फिर वो एक हार्मोनल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा शूट एपिसेस में। This hormonal substance migrates from leaf to shoot apices for inducing flowering only when the plants are exposed to necessary inductive photoperiod। मतलब ऑप्टिमम अगर उसको दिखा सब कुछ तो वो वहाँ पर भेज देगा उस हार्मोनल सब्सटेंस को, और इट विल इंड्यूस फ्लावरिंग इन द प्लांट।